सो बच्चा लोग, सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिल रहा भैया। मेरे से कई बच्चे सवाल पूछते हैं, भैया सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिल रहा, भैया सेल्फ स्टडी कैसे करूं, स्कूल का काम इतना है, ट्यूशन का काम इतना है, इंस्टीट्यूट का काम इतना है, प्रोजेक्ट इतने दे रखे हैं, भैया कैसे करूं। भैया ये सेल्फ स्टडी है तो हर एक टीचर देता है कि यार सेल्फ स्टडी कर लो, सेल्फ स्टडी कर लो, लेकिन सेल्फ स्टडी करो कैसे। और देख, ये चीज माननी पड़ेगी एक बात को कि देख, कहीं भी पढ़ लो, किसी भी इंस्टीट्यूट पढ़ लो, किसी भी स्कूल पढ़ लो, कहीं से भी पढ़ लो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते तो आपकी नैया कोई पार नहीं लगा सकता। क्लास 9, 10, 11, 12 की बात करो, मिड टर्म सर पर है, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते तो नैया पार कोई नहीं लगा सकता। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन भैया सेल्फ स्टडी तो भैया करो कैसे, वक्त नहीं है। तो इसी की बात आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। सो हाय गाइस, माय नेम इज अंश गुप्ता और मैं एससीसी ट्यूशन सेंटर का मेंटर हूं। और आज की क्लास में हम यही बात करेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं निकलता, सेल्फ स्टडी निकल नहीं पाती, वो करे कैसे। मन तो बतेरा है, मन तो बहुत है, लेकिन सेल्फ स्टडी का वक्त नहीं मिल पा रहा। उस वक्त को जानेंगे कि किस तरीके से निकाला जाए, उस वक्त को करा कैसे जाएगा और कैसे हम अचीव करेंगे कुछ ना कुछ। देख, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर किसी को पता है भाई। देख, जब तक सेल्फ स्टडी नहीं होगी तो कुछ नहीं कर सकता। चाहे भाई किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ ले, किसी भी महान टीचर से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, लेकिन विदाउट सेल्फ स्टडी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि मिड टर्म सर पर है और बोर्ड, मिड टर्म के बाद बोर्ड सर पर आ जाएगी, तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगी। कम से कम एक 10th का बच्चा, यू हैव टू गिव 3 hours डेली फॉर सेल्फ स्टडी। ठीक है, ऐसे 12th के लिए तो 4 से 5 घंटे इज वेरी नेसेसरी। अब भैया अब हर बच्चे के दिमाग में बात होता है कि भैया मैं सुबह उठता हूँ 6 बजे, ठीक है, मैं स्कूल से आता हूँ 4 बजे, भैया करूं क्या। अरे यार देख, सीधी सिंपल सी बात, 4 बजे मैं घर आ जाता हूँ। यार देख, पहली बात तो मैं अपना एक इंस्टांस बताता हूँ। बेटा देख, मुझे ऐसा लगता है कि रात में पढ़ाई नहीं होती। क्यों? देखो, ब्रह्म मुहूर्त, अगर मैं किसी भी धर्म के बेसिस पे जाता हूँ तो हमारे हिंदू धर्म में सबसे सुबह की जो आरती होती है वो मंगला आरती। क्रिश्चियंस में भी सुबह सुबह पूजा की जाती है, आपकी क्या बोलते हैं, मुस्लिम्स में भी सुबह सुबह सबसे पहले नमाज की जाती है। भाई देख, सबसे बढ़िया पढ़ने का वक्त होता है सुबह। पढ़ो जब हर कोई सो रहा हो। क्या बोला मैंने? रिपीट विद मी वन लाइन कि भैया पढ़ेंगे तब जब हर कोई सो रहा हो, और जब हर कोई पढ़ रहा हो तब खेलेंगे, जिससे कि उनको भी पढ़ाए। समझ में ये बात? तो भाई देख, तू चाहता है सुबह 6 से लेके 4 बजे तक स्कूल, फॉर एग्जाम्पल। पहली बात, स्कूल वर्क, हर एक बच्चा स्कूल वर्क के लिए रोता रहता है, भैया स्कूल वर्क है, भैया प्रोजेक्ट दे रखा है, ये दे रखा है, फलाना दे रखा है, ढिमकाना दे रखा है। देख यार, तू भी स्कूल में पढ़ रहा है, मैं भी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, सॉरी, मैं पढ़ा था। भाई देख, हमें भी एक चीज पता है, स्कूल के कम से कम रोज के 1 से 1.5 घंटा हमें फ्री मिल ही जाता है कैसे ना कैसे करके। भाई मैं कहूंगा कि जितना स्कूल का वर्क स्कूल में निपटा सकते हो, जितना कंप्लीट कर सकते हो स्कूल का वर्क स्कूल में, उतना कर दो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए जो घर पर बर्डन है वो कम हो जाएगा। क्या करा भाई मैंने जितना स्कूल का वर्क स्कूल में कंप्लीट कर सकता था, वो मैंने स्कूल का वर्क स्कूल में कंप्लीट कर दिया। स्कूल वर्क शुड बी डन इन स्कूल इटसेल्फ। खत्म मारो, जितना कंप्लीट कर सकते हो कंप्लीट कर दो। फॉर एग्जांपल, तुमने 50% ऑफ द वेटेज ऑफ द स्कूल वर्क खत्म कर दी स्कूल के अंदर। अब बची कितनी में पापा? 50%। मैं क्या करूंगा, मैं घर पर आया 4 बजे, मैंने 4 से लेकर 5 बजे तक अपना टाइम पास कर लिया, गेम्स वगैरह पढ़ खेल लिया, कुछ भी कर लिया, खा लिया पी लिया, कुछ भी कर लिया। अब क्या करो, 5 से लेकर 6 बजे तक, देखो हर किसी क्लासेस ऑलमोस्ट 6 बजे तक चलती है। ट्यूशन से जाने से पहले 1 घंटा ट्यूशन डिवीजन की, कल क्या हुआ, इंस्टीट्यूट डिवीजन कल क्या कराया था, कुछ ऐसा तो नहीं है जो नहीं है, ये सारी चीजें आपने होमवर्क कर ली। अब भाई तुम्हारा फॉर एग्जांपल 6 से लेकर 8 तक का इंस्टीट्यूट था। फॉर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, 8 तक मेरा इंस्टीट्यूट था। मैं घर आया कितने? 8 बजे, 8:15, 8:30। मैंने क्या करा, मैंने 9 बजे तक का टाइम हटा दिया। अब क्या करो, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, या फिर ये जो 5 से लेकर 6 वाला टाइम था, इसमें अपना स्कूल का होमवर्क भी निपटाने की कोशिश करो। 9 से लेकर 10 तक भी स्कूल का होमवर्क अगर है तो निपटा लो। क्या करो, 10 से लेकर रात के कितने बजे तक? 10 से लेकर रात के 12 बजे तक क्या करो भाई, अपना सेल्फ स्टडी का वक्त दो। क्या दो? अपना सेल्फ स्टडी का वक्त दो।
उसके साथ साथ ये जो देखो हर कोई 4 बजे तो आ नहीं रहा, 3 बजे तक हर कोई आ जाता है घर पर, जो अगर स्कूल की मॉर्निंग का शिफ्ट है। भाई स्कूल की मॉर्निंग का शिफ्ट है, वो 3 बजे तक घर आ जाता है। यू हैव 2 आवर्स हियर ऑल्सो। अपना स्कूल वर्क निपटाओ, सेल्फ ट्यूशन का वर्क निपटा लो। ये जो वक्त है ना 9 से 10 का, इसे भी सेल्फ स्टडी में दो। तो क्या हुआ, मेरे पास 3 घंटे तो सीधा सीधा सेल्फ स्टडी के आ गए। और भाई देख ये बात ऐसे में अगर गवर्नमेंट स्कूल की बॉयज की बात कर दो तो भाई यू हैव 12 बजे स्कूल जाते हो, 12 से पहले के 6 घंटे, सुबह 6 बजे उठो, 6 से लेके 12 घंटे यार, 2 घंटे अगर स्कूल के वक्त में भी दे देते हो तब भी तुम्हारे पास कितना, तब भी तुम्हारे पास 4 घंटे तुम्हारे पास बेयर मिनिमम बचते ही बचते हैं यार सेल्फ स्टडी के लिए। यू हैव प्लेंटी ऑफ वर्क, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा वक्त है भाई। 3 घंटे यहां निकल गए, सेल्फ स्टडी करो। और भाई देख एक और चीज मैं ये कहूंगा कि भाई अपनी आदत में शुमार कर लो कि भाई मैं सुबह 5 बजे उठूं, यहां से चाहे मैं 11 बजे सो जाऊं, 11:30 सो जाऊं, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठूं। इससे क्या होगा यार, सुबह की पढ़ाई सबसे बढ़िया पढ़ाई होती है भाई, सबसे बढ़िया। और ये मैं बेट करता हूं इस बात की, बेट मैं अगर कह रहा हूं ना कोई बात, बेट करता हूं मतलब बेट करता हूं भाई, ये बात सच है। सुबह की पढ़ाई भाई मेहनत लगेगी, मम्मी को बोलो मम्मी मुंह पे पानी डाल दो, जगा के बैठा दो, और ऐसे भी नहीं, नहाओ धो और फिर बैठ जाओ भाई, तो तुम्हारी पढ़ाई ना नेक्स्ट लेवल पे होगी। सबकी कैप्स वगैरह 6:30 तक आती है भाई। भाई इसी तरीके से पढ़ाई होगी, मान जाओ इस चीज को। यू हैव प्लेंटी ऑफ वर्क, और जितना स्कूल में वक्त खत्म, मतलब स्कूल का काम स्कूल में निपटा सकते हो निपटाओ यार। और देखो स्कूल के वर्क पर ना इतना भी प्रेशर मत बनाओ, सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट। क्लास 10th और 12th के बच्चों की बात करूं तो भाई देख तेरे नंबर 80% ऑफ द वेटेज इज ऑन योर हैंड, तू पेपर में जाके करेगा तो आएंगे। स्कूल का वर्क करो यार, स्कूल में निपटाओ ना जितना निपटा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा स्कूल में निपटाने की कोशिश करो, घर पर सेल्फ स्टडी का बन दो। और तीसरी चीज भाई, जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो अपने फोन स्विच ऑफ मारो। सबसे पहली चीज द डिस्ट्रैक्शन, फोन कट ऑफ, बिल्कुल कट ऑफ, फोन से कट ऑफ हो जाओ, फोन रख दो लॉकर के अंदर बंद। भैया मम्मी 3 घंटे पढ़ूंगा, 3 घंटे बाद उठाऊंगा, 1 घंटा खेलूंगा। क्या फोन्स को बिल्कुल स्विच ऑफ, फोन्स शुड बी स्विच ऑफ। कोई बच्चा है कह दो मम्मी घर पे नहीं हूं, कह देना कोई दोस्त है कह दो मम्मी घर पे नहीं हूं, कुछ भी वो हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो ना भाई, आई कैन बेट, आई कैन श्योरली से आपको लगेगा कि भाई मैंने कुछ करा है, मैं कुछ कर रहा हूं रोज के बेसिस पे, एक कॉन्फिडेंस अलग बूस्ट करेगा। तो भाई इस चीज पर बहुत ध्यान दो, सेल्फ स्टडी को बहुत। भाई देख मैंने वक्त निकाल दिया, वक्त निकालने से बनता है भाई, तुम इस 3 घंटे को भी 4 घंटे कर सकते हो। अपना जितना स्कूल का वर्क स्कूल में रिड्यूस करोगे, स्कूल के वक्त, स्कूल के काम को सॉरी स्कूल में रिड्यूस करोगे, उतना बेहतर तुम्हें सेल्फ स्टडी का वक्त मिलेगा। तो सेल्फ स्टडी के वक्त के लिए स्कूल का वर्क स्कूल में रिड्यूस करने की कोशिश करो। सो आई होप सो कि तुम लोग स्कूल का वर्क स्कूल में रिड्यूस करने की कोशिश आज से करना चालू कर दोगे। और जिस दिन सैटरडे संडे पड़ गया भाई, सबकी छुट्टी होती है ऑलमोस्ट, अगर पड़ गया भाई क्या सैटरडे संडे पड़ गया, मौज ही मौज, कम से कम सुबह 3 घंटे शाम में 3 घंटे निपटाओ। 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दो। क्या 1 घंटा हर एक सब्जेक्ट को दो यार, ज्यादा नहीं, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को, 1 घंटा एक सब्जेक्ट को हो जाएगा। सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, इस चीज को समझ जा। भाई देख तुम्हें पता है भाई, देख एक तो जो बच्चे एसटीसी में पढ़ रहे हैं दे आर वेरी ग्रेसफुल, क्यों, इसका रीजन है, दो सॉरी ग्रेसफुल कह रहा हूं, दे आर वेरी ग्रेटफुल सॉरी। रीजन क्या है इसका यार, देख तुम्हारे जो मेंटर्स है रात के 1-1, 2-2 बजे तक जगते हैं। कल रात का भी सीन है भाई, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगातार धराधर भेजे जा रहा था भाई, 2-2 बजे तक जगते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द चैट्स ग्रुप। भाई हम बैठे हैं ना, पूछो तो सही, सेल्फ स्टडी करो तो सही, करो पूछो हमसे, हम बैठे हैं, हम जवाब देंगे। तुम इसके लिए बहुत ग्रेटफुल हो कि तुम्हारे टीचर्स ऐसे, यश सर बैठे हैं, मैं बैठा हुआ हूं, जब मर्जी तब पूछो, डीपीपीज लगाओ, नोट्स लगाओ, नोट्स लगाने के साथ साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाओ, अलग अलग बुक्स लगाओ, पूछो हमसे सेल्फ स्टडी करके। यहां तुम भाई देख एक बात हमेशा समझ जाइए, इंस्टीट्यूट के अंदर हर एक बच्चा इक्वल है, हर एक बच्चा, किसी भी इंस्टीट्यूट को ले लो, हर एक बच्चा इक्वल है। इंस्टीट्यूट पढ़ना इसलिए जरूरी है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पता चलेगा, तुम्हें फंडामेंटल्स पता चलेंगे, तुम्हें इंपॉर्टेंट चीजें पता चलेंगी, तुम्हें एक्स्ट्रा माइंड मिलेगा जो कि बहुत नेसेसरी है। लेकिन उसके साथ साथ भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, मैंने एक टॉपिक कराया, मैं ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 क्वेश्चन करा दूंगा, 4 क्वेश्चन करा दूंगा, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड घर जाकर 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तुमने वहां पर घर जाकर करा, घर जाने के बाद
उन 20 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में डाउट आया, तुमने पूछा कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आया, हमें मजा आएगा कि यार ये बच्चा अलग कर रहा है कुछ। So I hope so from today onwards you will take a pledge, तुम लोग मानोगे, तुम लोग प्लेज लोगे कि भैया आज से सेल्फ स्टडी रोज की 3 घंटे कम से कम दूंगा ही दूंगा या दूंगी ही दूंगी भाई। तो मैं ये चाहूंगा कि भाई कमेंट बॉक्स में भाई मेरे को ये आएगा कि भैया वी टेक अ प्लेज, हम लेते हैं कि भैया हम आज से 3 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी देंगे और साथ ही साथ हम अपने स्कूल के वर्क को स्कूल टाइम में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप यू गाइस, आई होप तुम सबको मैं सेल्फ स्टडी की महत्वता या फिर सेल्फ स्टडी किस तरीके से क्रिएट करी जा सकती है उसको समझाने में समर्थ रहूंगा। और अगर समझ में आई है तो भाई मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए कि भैया आज से हम प्लेज लेते हैं कि आज से हम सेल्फ स्टडी पे वक्त और देंगे, वक्त को और वो करेंगे और हम सुबह उठने की कोशिश करेंगे, जितना उठने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग सीढ़ी बहुत डिफिकल्ट है इसकी, लेकिन हो जाएगा, तुम ही कर सकते हो। तुम ही एक एसटीसी ट्यूशन सेंटर के बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम हमारा नाम रोशन करोगे और प्लीज इस चीज को करो। सो आई होप यू गाइस कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रही होगी तुम लोगों के लिए, और अगर रही है तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बॉक्स तो भर जाना चाहिए भाई, होना चाहिए। क्या बात क्लियर है?